नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग इस बार एसडीएम बनेंगे। ये बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है और यही कारण है कि प्रत्येक दिन रिक्तियां बढ़ती जा रही है और आज वो रिक्तियां 2000 के पार हो चुके हैं। याद रखिए, अगर तैयारी बेहतर है आपकी तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसी कोई सफलता नहीं जो पुरुषार्थी का रास्ता रोक सके, कर्मयोगी का रास्ता रोक सके। आप अगर लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड हैं, अपनी मेहनत को अगर बेहतर कर रहे हैं, प्रत्येक दिन अगर एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप आसमान की बुलंदियों में अपनी सफलता का परचम फहराएंगे। चलें, बात एसडीएम की हो रही है, बात बीपीएससी की हो रही है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसडीएम, डीएसपी, समाज के ये ऐसे पद हैं जिसके नाम सुनते ही लोग रोमांचित हो जाते हैं और इस सेवा में आने के लिए वर्षों तैयारी की नहीं, सही रणनीति की जरूरत होती है। और अगर इसके लिए उम्र अधिक की जरूरत होती तो मेरा मानना है कि 20 वर्ष में लोग डीएसपी नहीं बनते, 22 वर्ष में हिंदुस्तान के बेहतरीन सेवा में नहीं आते। इसलिए याद रखें कि उम्र नहीं, बुद्धि की जरूरत है और बुद्धि किताबों में नहीं, व्यवहारों में होती है, रणनीतियों में होती है। जो जितने बेहतर तरीके से इन रणनीतियों को, बुद्धियों को, तरीकों को सीख पाते हैं, वो उतने ही जल्दी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। आपकी सफलता को सुलभ बनाने के लिए, आपकी सफलता में एक अतिरिक्त कदम जोड़ने के लिए, आपके राह में जो कुछ कांटे हैं उसे चुन कर फूल बिछाने के लिए मैंने करंट अफेयर्स के उस टॉपिक्स को लेकर आए हैं जहां पर लोगों को कठिनाइयां होती है। और इसीलिए सबसे पहले मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर करूंगा जहां से प्रत्येक साल किसी न किसी रूप में प्रश्न आते हैं। हम वर्षों करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सबसे अधिक जो पढ़ते हैं वो करंट अफेयर्स से, सबसे अधिक जो डरते हैं करंट अफेयर्स से, सबसे अधिक जो गलत करते हैं करंट अफेयर्स से, सबसे अधिक जो हमें डराता है करंट अफेयर्स से, सबसे अधिक जो हम चैनल सर्च करते हैं वो करंट अफेयर्स का, सबसे अधिक किताबें भी जो खरीदते हैं वो करंट अफेयर्स का। लेकिन मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं, एक आदत है। करंट अफेयर्स कोई विषय वस्तु नहीं, वो एक व्यवहार है। करंट अफेयर्स एक एटीट्यूड है। दैनिक क्रियाकलापों में घटने वाली समस्त घटनाओं क्रम पर आपका जो दृष्टिकोण है वो करंट है। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति जो आपकी संवेदनशीलता है वो करंट है। आप आसपास जो घटने वाली घटनाक्रम है उसके प्रति जो आपकी समझ है वो करंट है। इसीलिए ये एक तरह से दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत दैनिक पढ़ने वाला विषय है जिसका नाम करंट है। चलें जाने कि हमें इसमें पढ़ना क्या सब है, किन किन टॉपिक्स को देखना है। मैंने विगत वर्षों के प्रश्न विश्लेषण के आधार पर मैंने आपके लिए एक चार्ट लाया हूं और उस चार्ट में कुल 12 टॉपिक्स हैं ऐसे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 12 टॉपिक्स में से हम किन किन टॉपिक्स पर फोकस करें इस पर भी चर्चा करेंगे और इन्हें पढ़े कैसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 12 टॉपिक्स जहां से प्रश्न आते हैं, तो वो जो 12 टॉपिक्स हैं वो प्रश्न हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या सब है इस पर भी आएंगे। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रमुख नियुक्तियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी मान लीजिए हमारे नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो नियुक्तियां होती है बड़े बड़े पदों पर वो, और जो बर्खास्तगियां होती है, रिटायरमेंट होती है वो। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, सरस्वती सम्मान से लेकर नोबेल सम्मान तक, तो ये सारी सम्मान, सूचकांक और रिपोर्ट, जो मान लीजिए विश्व और राष्ट्रीय जो सूचकांक हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो सूचकांक हैं उनसे, सरकार की जो योजना और कार्यक्रम है इससे, सैन्य अभ्यास, खेल का जो विषय है, परिदृश्य है उससे। इसके अलावा जो ऐप और पोर्टल्स है
दिन की विषय के संबंध में बहुत सारा, कई बार ऐसा होता है कि डे पूछ देते हैं, मातृ दिवस, बालक दिवस, प्रेम दिवस, या फिर बहुत सारे जो दिवस हैं उस दिवस में से कोई एक दिवस पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन और विविध, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टोटल 12 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिकों में टोटल ये 12 टॉपिक्स हैं जिससे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। इसी बारीक टॉपिक्स को लेकर के सामान्य रूप में करंट अफेयर्स पर लोग फोकस भी करते हैं। अब यहाँ पर चलें तो जरा देखते हैं कि इन 12 टॉपिक्स में से जो हमारा टॉपिक्स है वो कौन कौन टॉपिक्स हैं जिसे हमें फोकस करना है। लेकिन उनसे पहले हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स से जो हमारे समग्र प्रश्न होते हैं, तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या जो होती है वो आपको एवरेज अगर देखा जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको 66वीं में पूछे गए हैं। तो 25 से 30 एवरेज प्रश्न को मान करके हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि जब हम 30 के 30 बोलते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारी तैयारी ऐसी होगी कि हम महत्तम लाएंगे। वैसे जरूरी नहीं कि हम 30 में 30 लाएं, हो सकता है उसमें गलती हो। इसमें 5 से 10% गलत हो सकता है, 10% गलती की गुंजाइश है। और इस तरह से अगर 30 प्रश्न है तो आप एवरेज 27 प्रश्न तो जरूर बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 में 30 भी लाते हैं। तो हम तैयारी 30 की 30 करेंगे, जिससे कि अगर वहाँ मानवीय भूल हो जाए, रंगने में दिक्कत हो जाए या टेम्परामेंट में थोड़ी सी बदलाव हो जाए तो हम अपने आप को कम से कम अपने सेफ जो जोन है उसमें रखें। अब इसके अलावा जब आप इस टॉपिक में चयन करेंगे तो जो आपका सामाजिक घटनाक्रम है, ये टॉपिक्स, सूचकांक, उसके बाद सरकारी योजनाएं और ये खेल, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स जिनसे आपको हमेशा प्रश्न आते हैं। ये आप ध्यान रखिए। अब एक प्रश्न मान लीजिए दिवस से आ गया, अब उस दिवस के लिए अब हम प्रत्येक महीने का सरकार सारा दिवस याद कर रहे हैं तो ये भूल है। हमें उन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक नजर में सब कुछ रखना चाहिए। याद रखिए, सिविल सेवा की जो तैयारी होती है, खास करके जो पीटी की तैयारी है, पीटी की तैयारी एक्सटेंसिव तैयारी है और मेंस की तैयारी जो है वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों है। लेकिन मेंस में जब हम लोग आते हैं तो मेंस सेलेक्टिव और इंटेंसिव हो जाता है और पीटी जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव आज थोड़ा बहुत जुड़ा है, एक्सटेंसिव का मतलब हुआ कि हम अपने नज़र से बहुत सारी चीज़ों को गुजारें, लेकिन फोकस उन चीज़ों पर करें जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स जो आपके हैं वो है आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसके अलावा जो है सूचकांक, सरकारी योजनाएं और खेल। इन 4 टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है और इन्हीं 4 से जो है सो मैक्सिमम सवाल बनते हैं जिस पर हमें काम करना है। एक बात जो सबसे अधिक ध्यान रखने की बातें हैं कि करंट को पढ़ते समय में आप यह कतई नहीं ध्यान में रखें कि केवल करंट वन लाइनर होता है, क्योंकि जनरली जब हम लोग करंट्स पढ़ते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग रहता है कि मैं वन लाइनर जो इन्फॉर्मेशन है। तो आपको बीपीएससी के लिए कम से कम इंफॉर्मेटिव करंट्स नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है उस इंफॉर्मेशन को, जो एटीट्यूड्स है उसको ध्यान में रखना है। वो इंफॉर्मेशन कैसे आया, किस तरीके से निकला, कहाँ से आया, इसके बारे में भी आपको जानना है। तब आकर के आपका मेंस मतलब पीटी का जो मेन करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं ये आपकी तैयारी होगी। अब चलते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग तैयार करें, इन चीज़ों में देखें। तो करंट्स को पढ़ते वक्त जो आपको ध्यान में रखना है कि करंट्स को पढ़ना कैसे है। तो करंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज कि इसको आप दैनिक क्रिया में शामिल करें। वैसे पूरे तैयारी के दौरान
इसे दैनिक क्रिया में शामिल होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स, मैंने पहले ही कहा, करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं है। प्रत्येक दिन आपके आसपास घटने वाली घटनाओं का जो एक संग्रह है वो करंट्स है, और उस पर आप कितने एक्टिव हैं, कितने संजीदे हैं, ये आपके व्यक्तित्व का एक पार्ट होता है। इसलिए अपने दैनिक क्रियाकलापों के प्रति संवेदनशील होना, व्यवस्थित होना, ये हमारा एक व्यवहार में आ जाता है। तो ये दैनिक क्रियाओं में रखें। अब पढ़ने के लिए इसमें आप किसी भी एक मानक किताबों का सहारा ले लें, जिसको पढ़ें, पूरे अच्छे से पढ़ें। वो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पर विश्वास कर सकते हैं। आप जब इसके पढ़ेंगे तो कोई भी सूचना जो है पीटी के लिए, कोई भी सूचना को लेते वक्त आप केवल उस सूचना का सूचना मत पढ़िए। मान लीजिए कि G20 का सम्मेलन या किन्हीं चीजों का सम्मेलन किसी जगह पर होता है, तो केवल आप जगह याद मत करिए, उसका स्थान, उद्देश्य, क्यों हुआ और उसमें कितने लोग भागीदारी किए, इन सभी चीजों को जानना है। मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना जो होता है वो एक तथ्य होता है, सूचना जिसका परिणाम है। सूचना जो है एक परिणाम है, किसका? तो घटना का। तो इसलिए आपको उन सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेल से संबंधित घटनाओं को भी नजर में रखना है, ध्यान देना है, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से आप पढ़ सकें और याद कर सकें। और करंट अफेयर्स के यही 4 टॉपिक्स हैं जिसको आपको जनरली फोकस करना चाहिए। चूंकि ये सारा चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना भी एक आइडिया बना सकते हैं कि इस 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। बाकी जगह पर 1 है, 2 है, नहीं है। तो ध्यान सब पर देना है, फोकस इन पर करना है। और पढ़ने के समय में इसके पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरी तरह से आपने जो जिस तरीके से पढ़े हैं उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। केवल एक तरीके को थोड़ा सा बदलना है, और उस तरीके में बदलने में केवल आप ये करिए कि जो सूचना आप पढ़ रहे हैं उस सूचना का सारे चीज पढ़ लीजिए। जैसे कि केवल सूचना अगर के अलावा सेकेंडरी उत्पाद पूछ दे, मान लीजिए कि आपने ओलंपिक पढ़ा, उस पर पूरा याद किया और पैरा ओलंपिक आ जाए, तो ऐसा नहीं। आप जब ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो पैरा ओलंपिक भी पढ़िए। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप करें, और इस तरह से आपका करंट्स जो होगा वो बेहतर होगा। इसके अलावा आप जहां कहीं भी अपने आप को तैयारी के दौरान असहज महसूस करें, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक युवा एसडीएम बने, प्रत्येक घर में एक एसडीएम हो, डीएसपी हो, और उस मुहिम में अगर आप असफल हैं तो वो असफलता हमारी होगी। इसीलिए आप अपनी असफलता हमें शेयर करें और सफलता लेकर के आप जाएं। इसलिए आप जहां कहीं भी हों, आपको अगर सफलता चाहिए तो आप अपनी असफलता हमें दीजिए, हम आपको सफलता देते हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों के लिए YouTube पर एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर के आ रहा हूं, जिस प्रोग्राम से हमारा विश्वास है, जो टीम हमारा अनुसंधान है, जो मेरा खुद का वर्षों का रिसर्च और अनुभवों के आधार पर मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कल से, जो कल शाम 7 बजे से ये प्रारंभ होंगे। इसमें इसका नाम बिहार शतक है। इस बिहार शतक के अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों के माध्यम से 10,000 प्रश्नों के बराबर एनालिसिस होगा, और इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पीटी में कमजोर महसूस ना करे। अर्थात कम से कम मेरे इस पूरे प्रोग्राम से जुड़ने के बाद मेरा विश्वास है कि 100 क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए और जरूर बनेगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं कल शाम 7 बजे से आप लोगों के साथ YouTube पर लाइव रहूंगा। और आपके लिए बिहार शतक कहने का मतलब शतक पर शतक, सफलता तक, ये हमारा एक प्रयास है। और इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ें, वो सभी लोग जुड़ें जो लोग कहीं से भी अपनी सफलता चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ला रहा हूँ, उनके लिए समर्पित है। मैं आपको ये अपना जो अनुभव है, रिसर्च है, ये आपको मैं सौंप रहा हूँ।
जिससे कि आप प्रत्येक दिन के अभ्यास से एक दिन आप प्रश्न जैसा भी हो कम से कम 100 प्रश्न आप जरूर बनाएं एग्जाम में। ये हमारा इस प्रोग्राम की गारंटी होगी और इसलिए इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत कर रहा हूं सभी लोगों के लिए खुला ओपन 7 बजे यूट्यूब पर। हम आप सभी लोगों का इस पर इंतजार करेंगे कल 7 बजे। तो इसके साथ फिर नए जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।